राधा कृष्ण भगवान की। तो आज निर्जला एकादशी है। इसके विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे रखनी चाहिए, क्या महत्व है। सबसे मेरा पहले कहना है कि इस मनुष्य शरीर में खाने वाला कौन है, कौन खाता है। जैसे व्रत रखते हैं, नहीं खाते हैं, और व्रत से अलावा व्रत नहीं होता है तो खाते हैं, रोटी सब्जी पूड़ी पुआ जो भी कुछ खाते हैं। तो इस शरीर में खाने वाला कौन है। जब हमें इस बात का पता चल जाएगा तभी तो हम व्रत रख पाएंगे। अब हमें पता ही नहीं है कि खाने वाला कौन है, और हम कहें व्रत है, तो कैसे माना जाए कि व्रत है कि नहीं है। मुख्य बात है कि शरीर में खाने वाला कौन है। अब इस शरीर में है क्या, देखने को दिखाई देता है। डॉक्टरी दृष्टि से इसमें ब्लड है, हड्डी है और चमड़ी लगी हुई है। डॉक्टर इसके अलावा और कुछ नहीं मानते। वैज्ञानिक दृष्टि में वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस शरीर में रहती है और उस शरीर का संचालन करती है, जिससे शरीर का जीवन, जीव का जीवन दिखाई देता है। अब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए या भक्ति की दृष्टि से देखा जाए या कर्म की दृष्टि से देखा जाए या वैराग्य की दृष्टि से देखा जाए, ये चार दृष्टि है। भगवान के मार्ग को चलने के लिए भी ये चार विधान है, चार मार्ग है। अब जो एकादशी व्रत रखते हैं तो उनके लिए भी चार विधि है। कुछ लोग कर्म के मार्ग के द्वारा एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ ज्ञान की भूमिका पर एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ वैराग्य की भूमिका पर एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कुछ भक्ति की भूमिका पर रखते हैं। तो यह भी तो पता होना चाहिए कि हम जो व्रत रख रहे हैं किस भूमिका पर रख रहे हैं। हमारी कौन सी भूमिका है जिस भूमिका पर हम व्रत रख रहे हैं, पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए। तो खाने वाला कौन है फिर पता चल जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो कर्म की भूमिका वाले जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनका सिद्धांत क्या होता है। कि वो किसी के द्वारा सुनते हैं कि आगे कल या परसों एकादशी है, और जिस दिन एकादशी होती है कर्म की भूमिका वाले एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन कुछ खाते नहीं हैं, अन्न का सेवन नहीं करते। इसमें भी दो विधि हो जाती है। एक में तो अन्न का सेवन नहीं करना है, बाकी का सब कुछ खाना है।
दूसरे में जल भी नहीं लेना है, जो निर्जला कही जाती है। ये कर्म की भूमिका पर है। अब जिसमें कुछ नहीं खाया जाता है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं, जो जल भी नहीं लिया जाता। लेकिन जिसमें अन्न को छोड़ के खाया जाता है उसको भी एकादशी व्रत कहते हैं, लेकिन उसको निर्जला नहीं कहते। निर्जला एक साल में एक बार आती है, और ये साल में 23 हो जाती है, 24 हो जाती है। जो खाने वाली है, गहराई से सोचना और सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके कि अन्न नहीं खाना है, बाकी का सब कुछ खाना है। क्यों क्यों नहीं खाना है अन्न? फल खाने हैं, मिष्टान खा सकते हैं, मेवा खा सकते हैं, कंदमूल फल खा सकते हैं, जो अन्न से भी कीमती चीज है उसको खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खा सकते। अन्न किस लिए नहीं खा सकते कि अन्न को हमारे शास्त्रों ने वर्जित कर दिया, निषेध कर दिया। ये तो कर्म की भूमिका पर है। और अब बैरागी भूमिका पर लीजिए। जो बैरागी की भूमिका पर एकादशी व्रत रखते हैं, जो बैरागी होते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि हम कल एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन खुद नहीं खाते, और जो उनको खाना होता है उस दिन उसको वो दूसरों को खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एकादशी व्रत रख लिया और हमने कुछ नहीं खाया और हमारा व्रत वो परिपूर्ण माना जाए, नहीं माना जाएगा। जो चीज हम नहीं ले रहे उसको दूसरे को दान देना चाहिए। जैसे हम जल नहीं ले रहे हैं तो दूसरों को जो जल पीते हैं उनको जल पिलाना चाहिए। हम जो खा रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, तो उसके बदले में हम लोगों को फल खिलाएं और भी कुछ खिलाएं। तो बैराग की भूमिका पर लोग त्याग में जीवन जीते हुए और खुद न खा करके जन सेवा करते हैं, औरों को प्रसादी पवाते हैं। बैरागियों का एक और नियम होता है, जो गृहस्थी से अलग है, मतलब कर्म मार्ग से अलग है। कर्म मार्ग में तो एकादशी व्रत रखते हैं, कुछ खाया, फल फूल खा लिए, नहीं खाया तो निर्जल रख ली, और अपने सारे कामों में जैसे करते हैं वैसे करते रहते हैं। जो कर्म मार्ग का कारण है। किसको नौकरी पे जाना तो नौकरी पे जा रहा है, किसको फैक्ट्री में जाना तो फैक्ट्री जा रहा है, किसको खेती में काम करना है वो खेती में काम कर रहा है। क्योंकि कर्म को नहीं छोड़ता, कर्म प्रधान होता है उसके लिए। लेकिन बैरागी जब अन्न से अवकाश लेता है तो शरीर के क्रियाकलाप से भी अवकाश लेता है, और उस अवकाश के समय को भगवत भजन में लगाता है। जो 24 घंटे उसमें रत रहता है। तो कर्म की भूमिका हो गई, बैराग की भूमिका हो गई। अब ज्ञान की भूमिका पर लीजिए। ज्ञान की भूमिका पर आप देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य मानेंगे। क्यों मानेंगे? कि सबसे पहले यह देखना है कि शरीर में कौन है, जो ज्ञानी देख सकते हैं। कर्म मार्गी नहीं देख सकते, बैरागी नहीं देख सकते, ज्ञान मार्ग देख सकता है, क्यों ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानामृतेन, वेदों में कहा है ज्ञान मुक्ति का साधन है। ज्ञान ज्ञानेन सन्निश्च पवित्रम विद्यते।
ज्ञान के समान कोई संसार में पवित्र नहीं है। ज्ञानी शरीर में क्या देखते हैं? वो रक्त नहीं देखते, हड्डी नहीं देखते, मांस नहीं देखते, चमड़ी नहीं देखते, चेहरा नहीं देखते। क्या देखते हैं? वो 5 तत्व देखते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा निर्मित है। और इसके अलावा वो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियों को भी देखता है। इसके अलावा वो इस शरीर में जीव को भी देखता है। और जीव के अलावा वो इस शरीर में ब्रह्म को भी देखता है। क्योंकि ज्ञानी ब्रह्म में प्रवेश हो जाता है। जिसने ब्रह्म में प्रवेश लिया जाता है उसका सब कुछ ब्रह्म में ही होता है। इसी विषय में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा। गोपिका भगवान कृष्ण के पास गई। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, कहो, पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? हम ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहते हैं। गोपियों से पूछा कि ब्रह्म ज्ञान को जानकर करोगी क्या? कितना सुंदर जवाब दिया। गोपियों ने कहा कि प्रभु ब्रह्म ज्ञान को जानकर करना क्या है? वो तो खेल होता है, क्योंकि उसमें दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, जीवन नहीं होता, मरण नहीं होता, यश नहीं होता, अपयश नहीं होता। अब ये सब नहीं होता तो हम उस दुख में क्यों जाएं? इसलिए पहले हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। गोविंद ने कहा, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। केशरी जी ने कहा कि गोपिकाओ, मैंने भी किसी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे गुरु हैं, तुम्हें मैं उनके पास भेजता हूं, तो वहां जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। अब तो गोपियों को और आश्चर्य हुआ कि हमारे गोविंद के भी कोई गुरु हैं। पूछा कि आपके गुरु कौन है? कहा कि दुर्वासा मेरे गुरु हैं, ब्रह्म विद्या के। गोपियों ने पूछा कि कहां मिलेंगे? बड़ा आजकल वो यही जमुना के पल्ली पार रुके हुए हैं, ये बहुत सुंदर अवसर है, तुम जाकर के मिल लो और उनसे ब्रह्म ज्ञान ले लो। उस समय में जमुना को पार करने के लिए कोई साधन नहीं था, न नाव थी, न पुल थे, न कोई जल का जो जहाज होता है, कुछ नहीं था उसमें। गोपियों ने अपनी असमर्थता जताई। कहा, गोविंद हम वहां जाएंगे कैसे? जमुना बहुत गहरी बह रही है, वर्षा का समय है, उफान पर है, हम नहीं जा सकते। कृष्ण जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें भेजूंगा। बोले, कैसे भेजोगे? बोले, सुनो, मैं भी ब्रह्म ज्ञान की विद्या का प्रयोग कर रहा हूं, और उस प्रयोग के तहत मैं आपको कहता हूं कि तुम जमुना जी पर जाओ और जमुना जी से क्या कहना है तुमको कि हमारे गोविंद कृष्ण ने अगर जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो हे यमुना मैया हमको मार्ग दे दे। ऐसा कहते ही जमुना 5 हो जाएगी, जल दोनों साइड में रुक जाएगा और तुम पार हो जाएगा।
कुछ गोपिका मुस्कुराने लगी कि वाह ब्रह्मचारी, 16,108 रानियों का मालिक, सबके साथ मुक्त रूप से विहार करते हैं और अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं। गोपियां मुस्कुराने लगी। लेकिन कुछ गोपियों ने कहा कि सखी चलो जाकर देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये कितने ब्रह्मचारी हैं। वहां पहुंचे, गोपिकों ने कहा कि हे यमुना, कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी नहीं बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी का तात्पर्य होता है कि मरण पर्यंत तक ब्रह्मचर्य का योग, कुछ समय के लिए नहीं, जीवन से मरण तक, शरीर से शरीर आदर्श तक। गोपिकों ने जाकर के यही बात यमुना मैया को कही कि हे मां यमुना, अगर नटवट नटखट नंदलाल गोपाल गोविंद बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। यमुना रुक गई और बिल्कुल मार्ग हो गया। जाकर के गोपियां पहुंच गई। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी गहरी यमुना, इतना अथाह जल, देखो वास्तव में कन्हैया ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्म विद्या का प्रयोग था कृष्ण जी का। समझना गहराई से, शुरू से आखिर तक ध्यान में रखना। गोपिका यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि के जहां स्थान था वह पहुंच गई। दंडवत प्रणाम किया और दुर्वासा जी से कहा कि हमें गोविंद ने भेजा है, हमें ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म विद्या दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, अरे गोपियाओं, तुम कुछ लेके तो आई नहीं हो, खाली हाथ चली आई हो, कुछ भेंट लेके तो आओ। तुम्हें तो यह जानना चाहिए कि संत से मिलते हैं तो कोई न कोई भेंट दी जाती है। तुम ब्रह्म विद्या लेने के लिए आई हो तो कोई भेंट लेके आओ। अब गोपिका बड़ी मुश्किल से तो यमुना पार करके पहुंची। अब भेंट कहां से लाए, फिर लौट कर आना पड़ेगा मतलब। तो एक चतुर सखी ने कहा कि देखो, ये जो सामने गांव दिखाई देता है वहां चलते हैं, वहां घर घर से हम मांगेंगे, जो कुछ हमें मिलेगा और उसे वो भेंट रूप में दुर्वासा जी को दे देंगे। जितनी गोपिका थी सब गांव में चले गई, गांव में घर घर में मांगने लगी। तो उस दिन कोई उत्सव था, त्योहार था, तो सबको पूड़ी, लड्डू, कचौड़ी, खीर सबको मिला, बहुत इकट्ठा हो गया। अब सबको लेकर के दुर्वासा जी के पास पहुंच गई कि लो महाराज, भेंट लो। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, बैठ जाओ। गोपिका बैठ गई और दुर्वासा जी ने जितना था माल सब ऐंठ लिया, खा लिया, सब खा लिया। खा करके जब स्वतंत्र वो फ्री हुए तो गोपिकाओं से कहा कि तुम किस लिए आई हो। गोपिकाओं ने कहा कि हम ब्रह्म विद्या लेने के लिए आई है महाराज, कई बार आपको कह दिया है, हमें ब्रह्म विद्या दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या मैंने कृष्ण को दे दी है, वो मेरा शिष्य है, उनसे जाकर ले लेने।
अब तो गोपियां बड़ी दुखी हुई कि बड़ी मुश्किल से तो यमुना पार करके आई हैं, सबसे हमने भीख भी मांगी है, बाबा जी ने भरपेट खा लिया है, फिर भी इसने ब्रह्म विद्या नहीं दी, ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया। अब गोपियों ने महात्मा जी को कहा कि ठीक है, हम कृष्ण से ले लेंगे, लेकिन यमुना के पार कैसे हो वो तो हमको बताइए, हम घर कैसे पहुंचेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि सुनो, तुम यमुना जी के पास जाकर कहना कि दुर्वासा महात्मा दूर्व आहारी है, कुछ भी नहीं खाते, तो हे यमुना मार्ग दे दे। गोपियों ने समझ लिया, कहा कि वाह, यमुना ठगनी और महात्मा ठग और कन्हैया भी ठगों का परम ठग। इतनी रानियां होते हुए भी कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी है, हमारे सामने ढेरों के ढेर खा गए और कहते हैं कि मैं दुर्वाहारी हूं, कुछ भी नहीं खाता। और वो ठगनी यमुना दोनों की बात को सिद्ध करने के लिए मार्ग भी दे देती है। बड़ी मिली जुली कथा चल रही है इनकी। तो कहा गोपियों ने, ठीक है महाराज, समझ गई हम। गोपियां यमुना जी पर आई और यही बात कही। यमुना जी दोनों साइड से रुक गई, मार्ग दे दिया, यमुना पार हो गई। गोविंद के पास पहुंची, सीधी कहा कि वाह प्रभु, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, और आपके गुरु कुछ खाते नहीं हैं, ये भी ठीक है। उन्होंने हमारे सामने ढेरों के ढेर खाए और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया, और उनके पास हमें भेज दिया कि ब्रह्म विद्या ले लीजिए। कितना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला झूठ विद्या देगा कि ब्रह्म विद्या देगा। कन्हैया जी ने कहा, गोपिया हो, यही तो ब्रह्म विद्या है, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। अच्छा, कन्हैया जी ने कहा, गोपियां तुम बताओ कि इस शरीर में खाने वाला कौन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे